अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसकैरेज यानी अबॉर्शन के बारे में। मिसकैरेज होने की कौन सी अलामात होती हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं, या कौन सी ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है, या आपकी बॉडी में ऐसी कौन सी अलामात आती हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि मिसकैरेज यानी खुदा न खास्ता अबॉर्शन हो गया है। अगर आपको अपनी हमल के यानी प्रेगनेंसी के 5वें महीने में पेट के निचले हिस्से में या कमर के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है, या ब्लीडिंग होती है, या उसके साथ आपकी उल्टी या मतली आना बंद हो गई है, तो ये वो अलामात हैं जो आपको बताती हैं कि खुदा न खास्ता कहीं आपको मिसकैरेज या अबॉर्शन हो गया है। अबॉर्शन यानी बच्चे को ज़ाया होने वाला जो अमल होता है, इसको अबॉर्शन कहा जाता है। अमूमन प्रेगनेंसी के पहले 5 महीनों में ख़वातीन में अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 80% ख़वातीन का जो अबॉर्शन है वो मोस्टली पहले 3 महीनों में ही हो जाता है। अक्सर पेशेंट आके ये सवाल बार बार करते हैं कि ऐसी कौन सी रीज़न थी जिसकी वजह से उनका अबॉर्शन हो गया, उनका हमल ज़ाया हो गया। अब होता क्या है, 80 to 90% केसेस में फ़ीमेल्स में कोई ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, यानी ऐसा जेनेटिक नुक्स होता है जिसकी वजह से उनका जो हमल होता है वो ज़ाया हो जाता है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन होती हैं या मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। कुछ फीमेल्स को या हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, या शुगर का मसला हो सकता है, या थायराइड जैसी बीमारियों की वजह से भी उनके अबॉर्शन होने के, मिसकैरेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक या कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं होता, लेकिन फिर भी उनका अबॉर्शन हो जाता है। तो ऐसे केसेस में अक्सर ये वजह पता नहीं लग पाती कि उनको मिसकैरेज किस वजह से हुआ। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपका 1 या 2 अबॉर्शन हो जाता है तो उसके बाद भी आपके नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना, क्योंकि अक्सर पेशेंट आके ये बात करते हैं, वो इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि हमारे 2 अबॉर्शन हो गए या 3 अबॉर्शन हो गए हैं, तो क्या हम प्रेगनेंसी या हमारा अगला बेबी नॉर्मल हो सकता है कि नहीं। वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं और अक्सर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अक्सर अगर आपके 1 या 2 अबॉर्शन हो गए हैं तो उसके बाद भी आपके नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अमूमन 90 से 95% ऐसी प्रेगनेंसी होती हैं जिनमें 1 या 2 अबॉर्शन के बाद उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो नेक्स्ट नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव कर जाएं। अब कौन सी ऐसी अलामात होती हैं जिससे आपको ये पता लग जाता है कि खुदा न खास्ता आपका अबॉर्शन हो गया या हमल ज़ाया हो गया है। सबसे पहली अलामत जो आपको आती है, यानी जो आपको ज़ाहिर होती है, उसमें है ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग की कोई भी किसी भी मिकदार में ब्लीडिंग आपको हो सकती है। हो सकता है कि आपको स्पॉटिंग हो सकता है कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो, या फिर क्लॉट पास हो। इस सूरत में अगर आपको ऐसी ब्लीडिंग हो रही है, या कमर के निचले हिस्से में या आपके पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द हो रहा है, या आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि जिस तरह से आपको पीरियड्स में दर्द होता है, तो उस तरह का दर्द हो रहा है और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपका मुआयना करें, आपकी कंप्लीट हिस्ट्री लें और इस बात को जान सके कि कौन सी ऐसी रीज़न है कि आपको ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है और दर्द क्यों हो रही है, कि कहीं खुदा न खास्ता अबॉर्शन तो नहीं हो गया। वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर जाके कंसल्ट करें अगर आपको इनमें से कोई एक अलामत भी ज़ाहिर होती है। उसके अलावा कुछ अलामत ऐसी होती हैं जो आपकी नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी को शो करवा रही थी, जिसमें हमल के पहले हफ्तों में, पहले महीनों में उल्टी या मतली का आना, या कमज़ोरी महसूस होना, या थकावट का आना। अगर ये अलामत आपको आना बंद हो जाएं हमल के इब्तिदाई दिनों में, इब्तिदाई महीनों में, तो आपने इस चीज़ को भी अलर्ट हो जाना। इस चीज़ को लेके आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना। बाज़ औक़ात ये नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपको अपने हमल के इब्तिदाई दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है, इनमें से कोई एक अलामत आना बंद होगी, तो ज़रूरी है आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करे और इस चीज़ को देखे कि प्रेगनेंसी जो आपने कंसीव किया है वो एक हेल्दी बेबी है या नहीं, कि कहीं
ابارشن تو نہیں ہو گیا، تو اس سب چیزوں کو رول آؤٹ کرے گی آپ کے ڈاکٹر۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ کا اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔